यंगेस्ट एनटीसी प्लस गोल्ड रैंक में है सर। हेलो। जी सर वेलकम सर। सर हम आप सभी का सर स्वागत करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। आप सभी को नमस्कार। मेरा दिल दिल से नमस्कार आप सभी को। बहुत बहुत नमस्कार दिल से नमस्कार आप सभी। उमेश चौहान जी नमस्कार, सर प्रणाम। प्रणाम आपको, मेरा प्रणाम सर, और सभी को प्रणाम, माय लाइफ मैनेजमेंट को और पूरे इंटायर फैमिली को प्रणाम सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों आप सभी को एक बार मेरा नमस्कार वापस से, और मेरा परिचय करा के दे रहा हूं आप सभी को। मेरा नाम उमेश चौहान है। माई लाइफ स्टाइल में 13 अगस्त 2013 को इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया, और वो दिन मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था। जब इस बिजनेस को मैंने देखा तो बहुत साधारण सी लाइफ हुआ करती थी मेरी। 7,000 रुपए की नौकरी करता था मैं। कोई सपने थे नहीं नौकरी में। ऐसा लगता था कि जिंदगी में मतलब कुछ होगा नहीं, लेकिन माई लाइफ स्टाइल बिजनेस में आने के बाद सपने जागे, और वो हकीकत में भी पूरे हुए। लेकिन दोस्तों कुछ कहने से पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन, जिनकी वजह से मैं आज आप सभी के सामने प्रेजेंट हुआ हूं, या कहीं पर भी मेरा नाम होता है या भविष्य में भी नाम होगा। जो भी कुछ अचीवमेंट होगा मेरा, उसमें श्रेय जा रहा है मेरे ग्रेट अपलाइन महागुरु डायमंड एग्जीक्यूटिव श्री एसएन चौधरी सर का। उनको मैं कोटि कोटि नमन कर रहा हूं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरी जिंदगी में। उन्होंने मुझे पल पल सिखाया, एक बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा किया। मेरे हर गलतियों को उन्होंने सुधारा, समझाया और जिंदगी में आगे बढ़ाया। एक और ग्रेट पर्सनालिटी का मैं शुक्रगुजार करूंगा, अभिनंदन करूंगा, उनका मैं हार्दिक स्वागत करूंगा मैं, क्योंकि हमेशा वो मेरे लाइफ में एक रोल मॉडल की तरह रहे हैं, और उन्होंने हमेशा स्माइल देते हुए लोगों को मेंटेन किया है। हमेशा वो सिखाते थे कि हंसते रहो, खुश रहो, और बहुत अच्छे से उन्होंने सपोर्ट किया, सिखाया। मैं उनके बारे में एक चीज जरूर कहूंगा, महाराष्ट्र में चेन्नई से बिजनेस लाने वाले कोई और नहीं, महाराष्ट्र में पहले शख्स हैं वो, जिन्होंने महाराष्ट्र की धरती पे बिजनेस लाया डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफ स्टाइल का, इस मैनेजमेंट को। वो कोई और नहीं, इस कंपनी के आईटीसी रिस्पेक्टेड लीडर श्री बाबू थॉमस सर को भी मैं मेरा नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा उनको। दिल दिल से धन्यवाद सर। इस बिजनेस में जो मेरा जर्नी रहा है वो बहुत आसान नहीं था, वो बहुत मुश्किल था। शुरू में बहुत सारी तकलीफें आई मुझे। इस बिजनेस को करने का मैंने डिसीजन लिया, तो जितना खुशी खुशी मैंने डिसीजन लिया था, 2-3 दिन के बाद मुझे मालूम पड़ा कि वो डिसीजन मेरा जो है मतलब इतना आसान नहीं है कामयाबी। और आवाज आ रहा है सर मेरा बराबर? अब अरे आवाज आ रहा है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं बिजनेस शुरुआत किया घर से। मेरे 3-4 दोस्त और मेरे बड़े भाई साहब, ये सब लोगों ने मिलके मुझे घर से निकाल दिया। और घर से निकालने के बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। 2 जोड़ी कपड़ा लेकर मैं तुरंत चला गया चुना भट्टी रहने के लिए। और चुना भट्टी में मैं बहुत तकलीफ में रहा। जहां पर मैं रहता था वहां पर मुझे कंडीशन डाला गया था कि या तो रात का आपको खाना बनाना है, और या तो सुबह का आपको पानी भरना है। तो रात का खाना बनाने का डिसीजन जो था वो मैं नहीं ले सकता था। उसका कारण एक ही था दोस्तों, कंपनी का जो अपने मीटिंग होता है वो शाम को होता है। फॉलोअप करते करते रात को 1-2 बज सकता है, 12 बज सकता है। इस वजह से वो डिसीजन नहीं लिया मैंने सुबह का पानी भरने का डिसीजन लिया। सुबह 4:30 बजे उठ के मैं पानी भरता था। रात को 1 बजे 2 बजे आता था। मतलब मैं आपको बता दूं, एनटीसी बनने तक मैं सिर्फ 3.5 या 4 घंटा सोया हूं, कभी कभी 3 घंटा सोया हूं। जब तक मेरी आईडी एनटीसी नहीं हो गई तब तक मैं सोना पसंद नहीं किया। ये फैक्ट है। मेरे सारे लीडर्स लोगों को ये बात पता है, हमारे जो महागुरु सर है उनको भी ये बात पता है। और श्रीकांत सर और आलोक सर मुझे हमेशा बोलते थे कि ये मेहनत आपकी बहुत रंग लाएगी, और हकीकत में वही हुआ दोस्तों। मैनेजमेंट ने एक लड़के के ऊपर डिसीजन लिया कि इस लड़के को तैयार करे, और आखिरकार वो हुआ, सक्सेस हुआ। मैं
5 साल भी नहीं लगा इस बिजनेस के अंदर मुझे करोड़पति बनने के लिए। 5 साल के अंदर इस बिजनेस के अंदर मैं करोड़पति बना। 1 करोड़ रुपया मैंने 5 साल के अंदर क्रॉस किया। आज अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 करोड़ बिजनेस वैल्यू मैंने क्रिएट किया है इस बिजनेस के अंदर। बहुत जल्दी आप सबके सामने ये बिजनेस थोड़ा रनिंग होने दीजिए, आप सबके सामने मैं CTC विद प्लैटिनम बन के आने वाला हूं। इसमें मेरी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे टीम में 5 RTC हैं, मेरे टीम में 8 STC हैं, मेरे टीम में 27 JTC एंड अबव है। टोटल 250 TC एंड अबव से ज्यादा रैंक अचीवर है। ये सब लोगों की कड़ी मेहनत की वजह से एक एक खुशियां मेरे लाइफ में है। बहुत कड़ी मेहनत करते हैं सारे लोग। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर सबसे पहला आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इस बिजनेस के अंदर सबसे कठिन अगर कोई चीज है तो वो है TC बनना, और इस बिजनेस के अंदर सबसे आसान कोई अगर चीज है तो वो है डायमंड बनना। ITC डायमंड बनना बिल्कुल आसान है, सबसे कठिन है TC बनना। TC बनने तक का जो पड़ाव है उसको अगर आप समझते हैं, और TC बनने तक के हिसाब किताब में आपने जो कुछ सीखा, जो अनुभव पाया, जो मोटिवेशन पाया, जो प्रेरणा मिली आपको, जो चीजें आपने उठने बैठने का माहौल पाया, ये सब चीजें जो TC बनने तक आपको जो भी कुछ हासिल हुआ, बस उसी चीज को पॉजिटिव रूप से नेक्स्ट स्टेप अगले कदम में कन्वर्ट करते रहिए। आप देखेंगे थोड़ा चैलेंजेस आएगा ATC के लिए भी, वो भी आसानी से पूरा होता चला जाएगा। DTC के लिए भी छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे, वो भी पूरा होता चला जाएगा। JTC भी होगा, STC भी होगा, RTC भी होगा, NTC भी होगा, CTC, ITC, डायमंड सब होगा। बस खाली आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि जो लोग माई लाइफ स्टाइल में TC बन गए वो समझ लो ITC बन गए। पहला कदम सबसे बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है, वही वक्त अगर संभल जाए आदमी तो उसका ITC बनना निश्चित है। तो आप में से जो लोग TC एंड अबव है वो मुस्कुराते रहिए, अपने चेहरे पे खुशी जाहिर रखिए, अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिए। आपका NTC बनना, डायमंड बनना, ITC बनना सब तय है, क्योंकि आपने कठिन पड़ाव पार कर दिया है। और जो लोग बिलो TC हैं वो TC बनने तक अपने आप को संभाले, और TC के बाद जैसे ही TC बनेंगे आपके चेहरे पे जबरदस्त स्माइल आएगी, और वो पहला स्टेप ही आपको बताएगा कि भाई अगर तू TC बन सकता है तो ITC भी बन सकता है। तो तैयारी करेंगे हम लोग दोस्तों आगे भविष्य में करोड़पति बनने के लिए। मैं आप सबसे अपने लाइफ में जो जो कुछ घटनाएं घटी है बीच बीच में शेयर करता रहूंगा। मैं आऊंगा स्लाइड पे, क्योंकि समय बहुत कम है। 2 घंटे में मुझे बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखना है। मैं आज 5 पॉइंट पे बात करने वाला हूं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे महागुरु सर बाबू थॉमस सर की वो जो स्लाइड्स मैंने बनाया वो स्लाइड्स को अगर स्क्रीन पे दिखेगा तो अच्छा रहेगा। सर प्लीज हेल्प मी सर। ओके सर, एक मिनट। हाँ, तो आज के ट्रेनिंग में मैं उमेश चौहान माई लाइफ स्टाइल का NTC एंड गोल्ड एग्जीक्यूटिव आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। और आप सभी लोग स्लाइड पे ध्यान रखें, मेरे बात पे ध्यान रखें, जितना मैं बोल रहा हूं उतना सुनने की कोशिश करें। अगले 2 घंटे में आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। उमेश स्लाइड ओपन। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर नेक्स्ट सर। यस, तो आज के ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मैं, एक बार वापस वेलकम कर रहा हूं आप सभी का। सर नेक्स्ट। पांच पॉइंट पे मैं आप सभी से बात करने वाला हूं। सर नेक्स्ट सर। कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करना है आपके ग्रोथ के लिए। 5 स्टेप पे आज मैं आपको बात करूंगा, और ये 5 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप है कमिटमेंट। दूसरा स्टेप है डिसिप्लिन विद एक्टिविटी। अनुशासन के साथ कोई भी एक्टिविटी आपको करना है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मजबूत फैसला लेना पड़ता है। और चौथा पॉइंट है मेरा वो है पेशेंस, यानी धैर्य रखना। और 5वां पॉइंट है मेरा वो है फोकस। ये 5 पॉइंट पे मैं आपसे बात करूंगा। ये 5 पॉइंट को अगर आपने सही से फॉलो किया तो जिंदगी में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा वादा है आप सभी से। जिंदगी के किसी भी फील्ड में ये 5 पॉइंट आपको बहुत काम करेगा। लेकिन माई लाइफ स्टाइल एक ऐसा फील्ड है, साधारण लोगों को असाधारण बना सकता है, करोड़पति बना सकता है। मेरे जैसा, हमारे महागुरु सर जैसा हजारों लोग इस कंपनी के माध्यम से करोड़पति बने हैं। अगला बारी आपकी है।
सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कमिटमेंट। कमिटमेंट किस प्रकार से होता है, क्या वादा होना चाहिए, क्या हमने वादा किया है, क्या हमने प्रॉमिस किया है, किन से प्रॉमिस किया हमने, किन लोगों से प्रॉमिस किया है हमने, जिनको हमें निभाना है। नेक्स्ट सर, कमिटमेंट। सर नेक्स्ट, कमिटमेंट के ऊपर अगर मैं बात करूं सर नेक्स्ट मैंने लिखा है, by keeping the promise made with some people, life can become beautiful and can also be a role model। आपने कुछ लोगों से वादा किया है, प्रॉमिस किया है, जो वादा जो प्रॉमिस आपने किया है, अगर उसी को आप पूरा कर दो, उसी को आप निभा दो सच्चे दिल से, पूरी शिद्दत से, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है और आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकते हो। अगर प्रॉमिस को आपने पूरा किया तो, जो कमिटमेंट आपने किया अगर उसको पूरा किया तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, लोगों को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम भी आगे बढ़ जाते हैं, तो जिंदगी अपने आप ब्यूटीफुल हो जाएगी और आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाएंगे। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट नेक्स्ट बाबू थॉमस सर। नेक्स्ट सर, दोस्तों थोड़ा संभाल के लीजिएगा, टेक्निकल छोटा छोटा ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहा है ना, तो इसकी वजह से स्लाइड वगैरह ओपन होने में थोड़ा समय लग रहा है। नेक्स्ट सर, नीचे क्या लिखा हुआ है, आपने यू हैव प्रॉमिस विथ योर पेरेंट्स दे विल बी वेरी प्राउड ऑफ देयर सन। आपने जब भी कभी बचपन से लेके अभी तक बड़े होने तक आपने अपने माँ बाप से वादा किया, प्रॉमिस किया कि कुछ ऐसा कर जाएंगे आप जिंदगी में कि उनको नाज होगा कि आप एक लायक बेटे हैं या लायक बेटी है। कुछ जिंदगी में तो ये प्रॉमिस याद कीजिए, जो प्रॉमिस किया था आपने आपके माँ बाप के साथ, वो याद कीजिए। मैंने मेरे मम्मी से कहा था, मेरे एक बड़े भाई हैं, फिर मैं हूं, मेरा एक छोटा भाई है। मैंने कहा था मेरी मम्मी से, तीनों भाइयों में मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगा कि मेरे तुलना में कोई नहीं होगा। और मेरे दूर दूर तक रिश्तेदारों में मैंने मेरे पापा से कहा था कि आपके जो भी सगे संबंधी लोग हैं, कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि आपके बेटे के ऊपर आपको नाज होगा कि लायक बेटा हूं मैं। और मैंने वो किया। दोस्तों आप सबके लिए भी ये मौका है। कमिटमेंट याद रखिए, माँ बाप से किया हुआ कमिटमेंट अगर आप निभाते हैं तो जिंदगी में बहुत कामयाब इंसान कहलाएंगे आप। नेक्स्ट सर, दूसरा कमिटमेंट किसके साथ हमने किया सर? नेक्स्ट सर, दूसरा कमिटमेंट किया हमने हमारे वाइफ से। शादी करके लेके आए उस अजनबी लड़की को, हमारी पत्नी बन के आई, या अगर कोई फीमेल वर्क कर रही है तो उनको भी याद करना है कि उन्होंने भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो अपने हस्बैंड से भी उन्होंने कमिटमेंट किया, घर से बाहर निकल के अगर वो काम कर रही है तो। हमने हमारे वाइफ से कमिटमेंट किया कि जिंदगी में जो भी तुम्हारे सपने हैं वो सारे पूरे करके दूंगा मैं, और कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि तुम्हें नाज होगा कि लायक पति हूं मैं, जिंदगी में सारे सपने मैंने तुम्हारे पूरे किए। और जब भी एक बात याद रखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि एक लड़की जब ब्याह करके शादी करके वो जाती है पति के साथ अपने, तो पूरी दुनिया उसके लिए, सब कुछ उसके लिए उसका पति होता है। तो पति ने जो वादा किया है पत्नी के साथ, उसको पूरा करना है किसी भी कीमत पे। और ऐसा कुछ कर जाए, वो वादा भी किया है ना हमने अपने पत्नी से कि कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि नाज होगा तुम्हें कि मैं लायक पति हूं। इस बिजनेस के अंदर वो सारी चीजें पूरी हो सकती है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने कमिटमेंट को कभी मत भूलना। अपने वाइफ से आपने कमिटमेंट किया है, अपने हस्बैंड से, उसको पूरा करना है। तीसरा कमिटमेंट आपने किससे किया है? तीसरा कमिटमेंट किया है आपने आपके बच्चे से। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट हाँ, तीसरा कमिटमेंट किया आपने आपके बच्चे से। जब जब आप अपने बच्चे की उंगली पकड़ के उसको आप उठना चलना सिखा रहे थे, उसके जब वो मुस्कुराता था तो उसके चेहरे की तरफ आप देखते थे तो एक चेहरे पे रौनक से आ जाता था अपने बच्चे को देखने के बाद, और मन ही मन ख्याल आता था कि सबसे प्यारी गाड़ी मेरे बेटे को लेके दूंगा या बेटी को लेके दूंगा, सबसे अच्छे स्कूल में मेरी बेटी या बेटा पढ़ेगा।
सबसे अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मेरे बच्चे का होगा। मतलब आपका पूरा जान आपके बच्चे में होता था दोस्तों। तो आपने अपने बच्चे से वादा किया है कि कुछ ऐसा करूंगा मैं जिंदगी में कि मेरा बेटा बड़ा होगा, जब वो होश संभालेगा, जब वो, तो उसको प्राउड होगा कि मेरे पापा की तरह कोई पापा नहीं। तो आपने अपने बच्चे से जो प्रॉमिस किया, हो सकता है आपका बेटा खड़ा होकर आपसे ना बोले कि पापा आपने कुछ प्रॉमिस किया था, या कभी कभी बोल भी दे, तो भी नहीं भी बोले तो भी आपकी यही समझदारी होनी चाहिए कि जो प्रॉमिस आपने किया था उसको याद रखे और उस प्रॉमिस को, उस कमिटमेंट को निभाना है। अगर उस कमिटमेंट को निभाना चाहते हैं, पूरा करते हुए देखना चाहते हैं, तो इस बिजनेस में आपको डटे रहना है आईटीसी बनने तक। नेक्स्ट सर, इसके बाद आपने प्रॉमिस किया है आपके सीनियर से, आपने प्रॉमिस किया है आपके सीनियर से क्या बोल के कि सर मैं आपके टीम में सबसे सक्सेसफुल लीडर बनूंगा, सबसे कामयाब लीडर बनूंगा। जब भी कभी आपने अपने सीनियर से हाथ मिलाया, प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस को याद रखिए। परिस्थिति कुछ भी हो, अपने सीनियर का चेहरा अपने निगाहों के सामने लाइए और महसूस कीजिए उस वादे को जो आपने वादा किया था कि सर मैं आपके टीम का सबसे मजबूत लीडर बनूंगा, सबसे कामयाब लीडर बनूंगा। उस प्रॉमिस को याद कीजिए और उसी प्रॉमिस को कामयाब करने के लिए, उसी प्रॉमिस को सक्सेस करने के लिए आप सिर्फ खड़े रहना। इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनना निश्चित है आपका। सर नेक्स्ट, अगला प्रॉमिस आपने किससे किया, अगला कमिटमेंट आपने किससे किया? अगला कमिटमेंट आपने किया आपके जूनियर से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जूनियर को जोड़ने के वक्त, एंट्री लेने के वक्त प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ दूंगा, और छोटी छोटी जिंदगी में तकलीफें आ जाती हैं, कुछ भी छोटे छोटे इश्यूज आ जाते हैं, घर की परिस्थिति सही नहीं होती तो डगमगा जाते हैं और वो जूनियर के प्रॉमिस को भूल जाते हैं। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा पुण्य का काम मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा, 5 साल लगातार मैं इस बिजनेस के अंदर डटा रहा। मेरे पिताजी बीमार थे, मेरे पापा बीमार थे, बहुत दवा चलता था, 4 साल लगातार मैं मेरे पापा से नहीं मिला। एक ही बात दिल में लगती थी, एक ही दिल में ख्याल आता था कि एक भी दिन मैं मेरे टीम को अकेला नहीं छोड़ूंगा। कोई भी मेरा जूनियर ये महसूस ना करे कि मेरे सीनियर की कमी खल रही है, मेरे सीनियर का कमी का अभाव है। कभी ये लगने नहीं दिया मैंने। हमारे सीनियर जितने भी हैं सारे लोगों ने इसी सिस्टम को फॉलो किया और उन्हीं का डुप्लीकेशन हम लोगों ने किया। आपने आपके जूनियर से जो वादा किया, उनको उनके घर तक लेके जाएंगे, उनको उनके गाड़ी तक लेके जाएंगे, उनको उनके फ्लैट तक लेके जाएंगे, उनको करोड़पति बनाएंगे। जो भी वादा आपने अपने जूनियर से किया है, गिन के लिख लीजिए। वो सारे वादे को अगर आप कमिटमेंट पूरा करते हैं, उस प्रॉमिस को निभाते हैं, तो 100% आप जिंदगी में कामयाब इंसान कहलाएंगे, एक अच्छे लीडर कहलाएंगे। आपने वादा किया है, उनको बनाना है। सर नेक्स्ट सर, इसके बाद आपने कमिटमेंट किया है किससे? अपने एनटीसी से, अपने आईटीसी से, अपने डायमंड से कमिटमेंट किया है कि कुछ सर हम लोग इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनेंगे और सारे सपने अपने परिवार के पूरे करेंगे। हम लोग इस कंपनी के अंदर एनटीसी आईटीसी बनेंगे और हमने जो हमारे परिवार के सपने देखे वो सारे पूरे करेंगे। तो आपने अपने एनटीसी आईटीसी डायमंड से जो प्रॉमिस किया है कि उनके साथ रहते हुए, जिंदगी के हर कदम पे आगे बढ़ते हुए अपने परिवार के सारे सपने पूरे करेंगे, उस कमिटमेंट को, उस प्रॉमिस को आपको याद रखना है। अगर याद रखेंगे, कमिटमेंट एक ऐसी चीज है सर, एक ऐसी चीज है सर कमिटमेंट, अगर उसको इंसान भूले ना तो जिंदगी पूरी बदल सकती है। मैं कमिटमेंट की वजह से इस बिजनेस में कामयाब हुआ। मैं हमेशा एक चीज से डरता था कि कहीं अगर मैं थोड़ा सा भी लूज हो गया ना तो मेरी वाइफ को मैं क्या बोलूंगा, कि जिंदगी में उसको बहुत खुशियां देना चाहता था, आज मैं हार गया और वो बात मुझे पसंद नहीं थी। मैं हमेशा जीतता रहा क्योंकि मैं उसके नजर में गिरना नहीं चाहता था, मेरी बेटी के नजर में नहीं गिरना चाहता था, मेरे माँ बाप के नजर में नहीं गिरना चाहता था। जब भी मेरी बात होती थी, मेरे महागुरु डायमंड एग्जीक्यूटिव एसएन चौधरी सर या बाबू थॉमस सर, जब भी मेरे सीनियर लोगों से बात होती थी तो हमेशा मैं बोलता था, सर कुछ ऐसा करूंगा कि जिंदगी में नाज होगा कि एक ऐसा लीडर हूं। मेरे जूनियर लोगों से जो मैंने कहा, मैंने जो प्रॉमिस किया, जो मैं खाया, मैं मेरे जूनियर के साथ बैठ के खाया, खिलाया, खाता रहा, साथ में रहा, हमेशा एक सुख दुख में रहा। मैं मेरे कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटा। और अगर आप लोग भी जिंदगी में जो कमिटमेंट करते हैं, जिन लोगों से आपने किया है, अगर उस कमिटमेंट को निभाएंगे तो जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे, मेरा वादा है आप सभी से। सो कमिटमेंट निभाना ही आप सभी को। आगे सर, और एक बात मैंने लिखा है नेक्स्ट सर, अगर कमिटमेंट को जिंदगी में पूरा करना चाहते हो, मैनेजमेंट से भी आपने कमिटमेंट किया है। हमारे गॉडफादर परवीन सर, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनसे भी अगर कभी जिंदगी में मुलाकात हुई होगी या नहीं आगे होने वाली है, तो इन्हीं के छत्र छाया में, इन्हीं के आशीर्वाद के बैनर तले आप लोगों को खड़े होकर करोड़पति बनना। हमारे सारे मैनेजमेंट, कैलाश सर, सलील सर, आलोक पांडे सर, श्रीकांत सर, हमारे डायमंड, हमारे आईटीसी, हमारे के राजेश सर कंसल्टेंट, हमारे
डॉक्टर डीएबे नरैना सर या आपके एनटीसी, जिन लोगों से भी आपने कमिटमेंट किया है, इंटायर मैनेजमेंट से जो कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़े रहना। 100% आप जीतोगे, कोई जीतने से रोक नहीं सकता। और लास्ट में कमिटमेंट के ऊपर जो मैंने लिखा वो ये है कि सारे कमिटमेंट को अगर आप पूरा करना चाहते हैं, जितने भी कमिटमेंट जिन लोगों से आपने किया है कमिटमेंट, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू कैन कंप्लीट ऑल योर कमिटमेंट्स बाय वर्किंग विथ माई लाइफ स्टाइल एंड बाबू थॉमस सर, हमारे डायमंड एसएन चौधरी सर, हमारे आईटीसी लीडर बाबू थॉमस सर। एक ही एक माध्यम है, माई लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, माई लाइफ स्टाइल कंपनी। इस कंपनी के साथ आपको डटे रहना है, खड़े रहना। 100% आपका सारा कमिटमेंट पूरा होगा और आप अपने बिजनेस के अंदर आईटीसी डायमंड बन के खड़े हो जाएंगे। सारे सपने आपके पूरे होंगे और लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाएंगे आप, और बहुत खूबसूरत लाइफ होगी आपकी। सो मैं उम्मीद करूंगा कि जिन लोगों से आपने कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट को आप याद रखते हुए जिंदगी के हर स्टेप पे आगे बढ़ते रहेंगे माई लाइफ स्टाइल के साथ। नेक्स्ट सर, दूसरा पॉइंट है मेरा, वह है डिसिप्लिन विथ एक्टिविटी। अनुशासन के साथ कोई भी एक्टिविटी करना है, अनुशासन के साथ। जहां पर डिसिप्लिन नहीं होता है ना दोस्तों, वहां पर सक्सेस नहीं होता है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है। जिंदगी में कहीं पर भी कोई भी इंसान अगर कामयाब हुआ है तो उसके लाइफ में डिसिप्लिन नाम की चीज बहुत ज्यादा थी। सर नेक्स्ट, डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने लिखा है हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने लिखा है वहां पर फॉर गुड हैबिट, क्योंकि मैंने जिंदगी में एक चीज सीखा है, मैंने जिंदगी में एक चीज सीखा है कि अच्छे आदतें ही इंसान को कामयाब बनाती है। यानी अगर सुबह जल्दी उठने की आपकी हैबिट बन जाती है, सुबह जल्दी उठने की आपकी आदत बन जाती है, तो एक अच्छी आदत है। और जिंदगी में याद रखिएगा, कोई भी एक्टिविटी आपकी अगर अच्छी आदतों में कन्वर्ट होती है तो अच्छी आदतें जिंदगी को कामयाब करती है, यानी सक्सेस हो जाता है आदमी। दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड ए बुक एवरी डे। बहुत जरूरी है रोज किताबें पढ़िए। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई है। इस वक्त मैं किताब पढ़ रहा हूं जिसका नाम है अमीरों के 5 नियम। 500 अरबपति लोगों के बारे में मैं पढ़ाई कर रहा हूं। जिंदगी में वो लोग हमेशा जो किए हैं वो बता रहे हैं, और उनमें से कुछ स्टेप को अगर मैंने फॉलो कर लिया तो मैं भी जिंदगी के अंदर अरबपति बन सकता हूं। माई लाइफ स्टाइल में आने वाले समय में ऐसा मानता हूं 2025 के बाद करोड़पति की गिनती लखपति के बराबर होगी। अरबपति की गिनती, जो आज करोड़पति की गिनती हो रही है, वो अरबपति की गिनती होगी 2025 के बाद। क्योंकि हमारे मैनेजमेंट का विजन बहुत बड़ा है, हमारे ग्रुप का विजन बहुत बड़ा है। हमारे बाबू थॉमस सर, एसएन चौधरी सर बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे हैं। एनटीसी की लाइन लगेगी, बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा दोस्तों। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ एक्टिविटी करना है, अनुशासन अपने आप में रखिए। एक्टिविटी क्या है? एवरीडे न्यू नेम शुड बी एडेड टू योर गेस्ट लिस्ट। अगर आपने आपके जान पहचान की सूची 200 बनाई है, अगले दिन 2-4 उसमें और बढ़ना चाहिए, अगले दिन 2-4 और बढ़ना चाहिए, अगले दिन 2-4 और बढ़ना चाहिए, अगले दिन 2-4 और बढ़ना चाहिए। और अगर आप बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे रोज, डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे, आपके टीम को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप लिस्ट बढ़ाओ। आपकी लिस्ट को बढ़ते हुए देखकर आपकी टीम अपने आप डुप्लीकेशन करेगी। तो आपको लिस्ट बढ़ाते रहना है। चौथा पॉइंट, एवरीडे न्यू एंट्री शुड कम इन योर टीम एंड द टीम शुड कीप ग्रोइंग। रोज आपके टीम के अंदर नई एंट्री आने का प्रयास होना चाहिए। ये मत कभी सोचिए कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में क्या होगा। लॉकडाउन ने तो इतना कुछ सिखा दिया कि क्या बताओ। आज अगर मुझे मेरे कोर टीम से मीटिंग करना हो, बिफोर लॉकडाउन अगर मुझे मेरे कोर टीम से मीटिंग करना होता था तो मुझे क्लास बुक करना पड़ता था, मुझे हॉल जाके छोटा छोटा बुक करना पड़ता था। कभी फोन नहीं लगा तो पर्सनल उस ऑडिटोरियम के मैनेजर से जाके मिलना पड़ता था। आज अगर मुझे मेरी कोर टीम से मीटिंग करना है, 50 लोगों की मीटिंग करना है, तो मैं रात को 1 बजे भी लोगों को फोन करके मैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू कर सकता हूं। तो लॉकडाउन ने इस बेस्ट जो ये क्या बोलते हैं मौका है वीडियो कॉन्फ्रेंस का, उसका हम फायदा उठा रहे हैं। तो रोज टीम बढ़ रही है। इवन आज मेरे टीम के अंदर अभी मैं इस मीटिंग को कंडक्ट करने से पहले लगभग 26,000 रुपए का कलेक्शन मैंने सबमिट किया पूरे टीम से, जिसमें शिवदयाल चौहान जी ने 15,000 रुपया, मेरे टीम में एसटीसी लीडर अपकमिंग आरटीसी है 15,000 रुपया उन्होंने मुझे भेजा, और फैजल शेख जी हैं, रितेश जी हैं, कई सारे लीडर्स लोगों ने हमारे पेमेंट ट्रांसफर किया। 26,000 रुपया अभी आया। तो हम लोग रोज टारगेट लेके चल रहे हैं कि रोज हमारे टीम के अंदर एंट्री आएगी, रोज एंट्री आएगी, रोज एंट्री आएगी। लॉकडाउन हो कुछ भी हो,
अपना प्रोडक्ट डेली यूज होने वाला प्रोडक्ट है, अपना पीयूसी खुला है, अपना शॉप ही खुला है, अपना मैनेजमेंट 24 घंटा वर्किंग में है, सब कुछ है। तो एंट्री रोज आनी चाहिए और आपका टीम हमेशा ग्रोथ करना चाहिए। सर नेक्स्ट सर, डिसिप्लिन विथ एक्टिविटी, अनुशासन के साथ एक्टिविटी करना है। व्हाट यू वांट टू अचीव शुड बी क्लियरली रिटन ऑन ए पेपर। एक बहुत बड़ा पॉइंट लिखा है मैंने, छठवां पॉइंट, अगर उसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो मैंने लिखा कि जिंदगी में आपको क्या हासिल करना है, जैसे ही आप दिमाग से सोचते हो, दिमाग के बाद तुरंत आपके पेपर पे आना चाहिए। वो बहुत जरूरी है दोस्तों, ये चीज बहुत जरूरी है। मेरे सारे लीडर लोगों को ये बात पता है, मेरे आरटीसी एसटीसी को सबको पता है, और मेरे महागुरु सर लोगों को भी पता है कि मैं कोई भी ड्रीम देखता हूं उसको तुरंत पेपर पे लिखता हूं, उसका प्रिंट निकालता हूं, प्रिंट निकालने के बाद उसको फ्रेम करके घर में लटकाता हूं। क्योंकि किसी भी चीज को बार बार देखोगे आप तो वो अट्रैक्ट करता है, और वो अट्रैक्ट जब करता है तो वो आपसे काम करवाता है। मैंने लिखा व्हाट यू वांट टू अचीव शुड बी क्लियरली रिटन ऑन ए पेपर। जिंदगी में जो भी कुछ हासिल करना है आपको, वो एक पेपर पे लिखा होना चाहिए, क्योंकि पेपर पे लिखी हुई चीज आप में ताकत पैदा करती है काम करने के लिए। इसलिए जिंदगी में याद रखिए, जो भी हासिल करना है वो एक पेपर पे लिखिए। अगर आपको लगता है कि मुझे 25 चीजें हासिल करनी है बहुत वैल्यूबल, उसको लिखिए पेपर पे। पेपर पे लिखने के बाद आधा वैसे ही अचीव हो जाता है, और बचा हुआ आधा जो प्रोसेस के बाद कंप्लीट हो जाता है। आप चाहते हैं कि अगर हासिल हो तो पहले उसको पेपर पे लिखिए दोस्तों, बहुत जरूरी है। उसके बाद लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड डोंट रिपीट दोज मिस्टेक अगेन। आप अपनी गलतियों से सीखिए। जिंदगी में सबसे बड़ा शिक्षक, सबसे बड़ा गुरु आपका अपना मिस्टेक है माय डियर। अगर आपने जिंदगी में कोई भी गलती किया और उस गलती की वजह से अगर आपको नुकसान पहुंचा है, तो दोबारा उन गलतियों को मत कीजिए। आपको लगता है कि देर तक सोने से आपका बिजनेस डेवलप नहीं हुआ, तो प्लीज मत सोइए देर तक, जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। आपको लगता है किताबें नहीं पढ़ते आप, और ना पढ़ने से आपका नॉलेज नहीं बढ़ रहा है, मैं बोलूंगा किताबें पढ़िए आप। आपको लगता है यूट्यूब पे हमारे आईटीसी डायमंड्स की वीडियोस वगैरह है, वो सब नहीं देखते आप, मैं बोलता हूँ देखना चालू कीजिए आप। जीटीएस है, ट्रेनिंग है, वो सब अटेंड करने में थोड़ा आगे पीछे होते हैं, आपको लगता है कि यार ये सब बार बार क्या अटेंड करना, मैं बोलता हूँ उसको बार बार अटेंड कीजिए। कोई भी आपने अब तक अगर कोई भी गलती आपके लाइफ में किया है, उस गलतियों से सीखिए। अगर उसके वजह से आपका ग्रोथ रुका है, तो वो एक सीख दे रहा है आपको कि भाई दोबारा ऐसा मत करना। जो सीनियर लोग कहते हैं उसी को फॉलो कर, जिंदगी में आगे बढ़ेगा। तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड डोंट रिपीट दोज मिस्टेक अगेन। दोबारा ऐसी गलती ना हो जो एक बार कर चुके हैं आप। नाउ 8वां पॉइंट, फाइंड प्लेजर इन द हार्ड वर्क। बहुत खुशी होती मुझे ये बात कहते हो, हार्ड वर्क में आनंद लीजिए। जो मेहनत करते हैं ना, बहुत लोग मेहनत करते हैं तो उनको चिड़चिड़ापन आता, गुस्सा आता, इतना मेहनत इस बिजनेस में आने के बाद। ये हमारे बाबू थॉमस सर बोलते इतना मेहनत करो, देर रात तक काम करो, ये करो वो करो। हमारे डायमंड साहब बोलते इतना मेहनत करो, ये करो वो करो। हमारे एनटीसी बोलते, हमारे आरटीसी एसटीसी, इतना मेहनत नहीं दोस्तों। ये सक्सेस का पार्ट है, क्योंकि 3 स्टेप में मेहनत होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, शुरू में जब बिजनेस को चालू करते हैं तो शुरू में होता है वर्क। जैसे ही आपने चालू किया, मतलब यू हैव स्टार्टेड माय लाइफ स्टाइल, मतलब वर्क, आपने काम चालू किया। दूसरा होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कब लागू होता है? जब आप कोई ड्रीम को पूरा करने का डिसीजन लेते हैं। जब किसी चीज का डिसीजन लेते हैं कि मुझे एनटीसी जाना है, एग्जांपल एनटीसी जाने का डिसीजन लेते हैं, तब वहां से आपकी कड़ी मेहनत चालू हो जाती है। आसानी से एनटीसी नहीं होता है, तब हार्ड वर्क चालू होता है। पहले वर्क, देन हार्ड वर्क, देन स्मार्ट वर्क। एनटीसी बनने के बाद स्मार्ट वर्क। आपका एक बढ़िया सा घर हो जाएगा, बढ़िया सी गाड़ी हो जाएगी, लाखों रुपया महीने का इनकम हो जाएगा। प्रोफेशनली अच्छे से वेल ट्रेंड होके, अच्छे से सूट ड्रेसिंग रहना, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। फर्स्ट वर्क, देन हार्ड वर्क, देन स्मार्ट वर्क। तो जब भी आप कड़ी मेहनत करें, इस वक्त हम सारे लोग बिलो एनटीसी जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों को मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप सब लोग इस वक्त हार्ड वर्क के प्रोसेस में है। हार्ड वर्क पे आपको चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए, आपको नाराजगी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। कभी भी अपने आप को कोसना नहीं। आप हार्ड वर्क करते समय उसको आनंद में कन्वर्ट करें, यानी आप आनंद लें, आपको मजा आना चाहिए। यस यार, आई एम डूइंग गुड, बहुत अच्छा, जबरदस्त, मजा आ रहा है, इतना मेहनत करो, एकदम हैप्पी होना चाहिए। आप हार्ड वर्क में आनंद लें। 9वां पॉइंट, अलाउ योर पीपल टू स्पीक। आपके साथ जो लोग हैं
आपके साथ जो लोग हैं, एग्जाम्पल आप एसटीसी हैं, एग्जाम्पल आप टीसी हैं, एग्जाम्पल आप आरटीसी, कोई भी रैंक पे हैं, आपके साथ 5 लोग है, 10 लोग है, 20 लोग, 50, 100 लोग, उनको बोलने दीजिए, बोलने का मौका दीजिए, कुछ बोले। अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो आप सुने। आप बिलीव कीजिए दोस्तों, मैं मेरे महागुरु बाबू थॉमस सर या डायमंड एग्जीक्यूटिव एस एन चौधरी सर से कोई भी बात का चर्चा करता हूं, या कोई चीज मुझे लॉन्च करना है या कोई चीज मुझे सिस्टम में डालना है, तो मैं मेरे कोर टीम को बात करता हूं, मेरे सारे कोर लीडर को मैं अपॉइंट करता हूं। कहिए दोस्तों, कहिए लीडर्स, आप लोगों का इसमें क्या राय है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मेरे लीडर लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मैं सुनता हूं, या मैं कुछ कहता हूं तो मेरे महागुरु सर लोग भी सुनते हैं, क्योंकि वो सुनते हैं तो उसी के हिसाब से मुझे सोल्यूशन देते हैं, या मैं सुनता हूं तो मेरे लोगों को सोल्यूशन देता हूं। वैसे ही दोस्तों, अलाउ योर पीपल टू स्पीक, अपने लोगों को मौका दीजिए बोलने के लिए। वो बोलेंगे अगर, और आपको सुनेंगे, और अगर आप सुनेंगे तो आप उनको सोल्यूशन दे सकते हैं इस बिजनेस के में आगे बढ़ने के लिए। नाउ 10वां पॉइंट, जो एक्टिविटी आपको करनी है डिसिप्लिन के साथ, वो ये है, गेट अपडेट्स फ्रॉम योर जूनियर्स एट नाइट एंड रिपोर्ट टू योर सीनियर्स। रोज दिन भर में जो एक्टिविटी आप करते हैं, पूरा दिन, रात में एक समय डिसाइड कीजिए, 10 बजे 11 बजे जो भी, अपने 5-10 लोगों से रोज रिपोर्ट लीजिए, कितना कॉलिंग हुआ है, कितना प्रोस्पेक्टिंग हुआ है, कितना प्लान हुआ है, कितना ज्वाइनिंग का हिसाब है, कितना फॉलोअप है, कितना प्रोडक्ट की डिलीवरी हुई है, जिस भी प्रकार का एक्टिविटी टीम में चल रही है, सारा रिपोर्ट लीजिए और एक बार अपने सीनियर को आप जरूर अपडेट कीजिए। सर, आज के टीम का, आज के पूरे दिन का कलेक्शन था 50,000, कल का ये टारगेट है। आज के पूरे दिन का इतना ज्वाइनिंग का टारगेट था, इतना हमने निकाला है, कल का ये टारगेट है। आज के दिन का हिसाब था इतना प्रोस्पेक्टिंग सर, इतना हुआ है, कल का ये टारगेट है। मतलब आपने जूनियर से अपडेट लिया, पहले तो एक आपने डिसीजन लिया था कि ये करना है पूरे दिन भर में, अपने जूनियर को सबको आपने काम पे लगाया, सारे लोग काम पे लगे, पूरे जूनियर से अपडेट लिया आपने, और रात को अपने सीनियर को अपडेट दिया आपने। तो आपको आपके जूनियर से अपडेट लेना है रात में एक बार, और अपडेट लेने के बाद अपने सीनियर को अपडेट देना है। और ये प्रोसेस 3 साल अगर सिस्टमेटिक कंसिस्टेंसी अगर आप करते हो, यू विल बी आईटीसी इन माय लाइफ स्टाइल, आप माय लाइफ स्टाइल में आईटीसी बन जाओगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो एक्टिविटी है, ये मैंने कहा, वो डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ आप लोग फॉलो करेंगे ताकि जिंदगी में आगे बढ़े। नेक्स्ट सर, और यहां मैंने एक चीज लिखा है, वी मस्ट ऑल सफर ऑन ऑफ 2 थिंग्स, द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट। मैंने एक बहुत अच्छी बात लिखा है कि 2 चीजें जिंदगी में हमारे भुगतना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज का तो हमें भुगतना पड़ेगा, वो है अनुशासन की वेदना या फिर पश्चाताप या निराशा की वेदना। कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, अपडेट लेंगे नहीं, अपडेट देंगे नहीं, ये सारी एक्टिविटी अगर नहीं करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेंगे, जीटीएस अटेंड करेंगे, फॉलोअप करेंगे, सब कुछ कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और अगर ये सब नहीं करेंगे आप लोग, तो एक बात याद रखिएगा, ये सब करोगे तो बहुत तकलीफ होगी। वहां पर लिखा है अनुशासन की वेदना, करोगे तो तकलीफ बहुत होगी, लेकिन एक बात याद रखिए, तकलीफ 3-4 साल के बाद बहुत बड़ी खुशियां लेके आएगी आपकी जिंदगी में। और अगर ये तकलीफ नहीं झेले, अनुशासन का पालन आपने नहीं किया, अगेन आई एम रिपीटिंग, अनुशासन का पालन अगर आपने नहीं किया, तो नीचे लिखा हुआ है पश्चाताप या निराशा की ही वेदना आपके हाथ लगेगी, जिंदगी भर पछताना पड़ेगा और हमेशा निराशावादी बन के रहोगे। आप जिंदगी में साधारण थे साधारण बन के ही रहोगे, कभी कोई सपने पूरे नहीं होंगे। इसलिए जो भी डिसिप्लिन आपके सीनियर के थ्रू, ग्रुप के थ्रू मिले, उसका आप तहे दिल से स्वीकार करें और उसको फॉलो करें और जिंदगी में आगे बढ़े। तो डिसिप्लिन के ऊपर मैं इसलिए बात किया क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन का पालन कीजिए। जो भी लोग जिंदगी में कामयाब हुए, सभी लोगों ने अनुशासन का पालन किया है। तो थैंक यू वेरी मच। अनुशासन के ऊपर मैंने बात किया। सर, नेक्स्ट स्टेप, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। तीसरा पॉइंट है मेरा, जो वो है स्ट्रॉन्ग डिसीजन। इस बात पे मैं अपने आप को जब याद करता हूं तो ऐसा लगता है कि यार, अगर मेरा डिसीजन स्ट्रांग नहीं होता ना, तो इस बिजनेस के अंदर मैं 10 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम जो क्रिएट किया 5 साल में 1 करोड़ क्रॉस किया, पॉसिबल नहीं था। मेरा डिसीजन स्ट्रांग था। मैं एक दिन मेरे महागुरु बाबू थॉमस सर से मुलाकात किया। बाबू थॉमस सर ऐसे बता रहे थे कि जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें थी, 32 लाख रुपए का कर्जा था,
लेकिन इस बिजनेस में अगर मैं जीता, सक्सेस हुआ, तो उसका एक ही कारण था कि मेरा डिसीजन बहुत स्ट्रांग था। एक दिन मैं मलाड में अल्टा माउंट में एसएन चौधरी सर के घर पे बैठा हुआ था, मेरे महागुरु सर। उन्होंने बोला, उमेश मेरे को इस बिजनेस के अंदर वो नाम चाहिए जो किसी ने सोचा नहीं है। मेरा बहुत मजबूत फैसला है कि इंडिया में वो नाम होगा जो किसी ने सोचा नहीं। तो जो भी लोग कामयाब हुए जिंदगी के अंदर सर, उनके पास बहुत मजबूत डिसीजन था, उनका डिसीजन बहुत स्ट्रांग था। या आप में से जो भी कोई लोग कामयाब होंगे जिंदगी में, सक्सेस होंगे, उनका भी डिसीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों। स्ट्रांग डिसीजन। सर नेक्स्ट, स्ट्रांग डिसीजन के ऊपर बात करना चाहूंगा। टीम बनाने के लिए आपको स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा। एक होता है डिसीजन, एक होता है डिसीजन। आपके सीनियर आपसे जब फोन पे बात करते हैं तो आप बोलते हो कि सर मैंने डिसीजन लिया है कि मुझे टीम बनाना है, आप बोलते हो। अगर आप में से कोई ये बात बोलता है कि मुझे टीम बनाना है, मैंने डिसीजन लिया है टीम बनाने का, मैं आपको बोल सकता हूं आपकी टीम नहीं बनेगी, या बनेगी तो बहुत स्लो बनेगी, बहुत छोटी टीम बनेगी। आपको आज के बाद बोलना पड़ेगा, मैंने बहुत स्ट्रांग डिसीजन लिया है टीम बनाने का। स्ट्रांग डिसीजन, स्ट्रांग डिसीजन। 2-4 लोगों की टीम बनने के बाद, 10 लोगों की टीम बनने के बाद, थोड़ी सी तकलीफें आने के बाद लोग छोड़ देते हैं, लोग बिजनेस से हट जाते हैं, तकलीफें बर्दाश्त नहीं होती, चैलेंजेस को फेस नहीं करते और वो हट जाते हैं, उनके सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। वो हट इसलिए गए, उनकी टीम बड़ी इसलिए नहीं बनी क्योंकि उन्होंने स्ट्रांग डिसीजन नहीं लिया था। मेरे साथ कुछ ऐसा ही घटना घटा। शुरू में मैं 4 लोगों को जोड़ा। 4 लोगों को जोड़ने के बाद मुझे एक मैसेज आया कि सम्मुखानंदा में एक ट्रेनिंग है, 750 रुपए का एक पास है। 750 रुपए का पास था। मेरा एक जूनियर बोला, सर मैं भी चलूंगा। उसके पास पैसा नहीं था, मेरे पास 500 रुपया था और 2 टिकट का हो रहा था 1500 रुपया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसी गली में एक भाभी रहा करती थी। मैं 4:30 बजे सुबह पानी भरता था, 4:45 बजे उनका नंबर होता था पानी भरने का। भाभी को मैंने बोला, भाभी मुझे 1000 रुपया चाहिए उधार, और उस वक्त बहुत तकलीफ में था दोस्तों मैं। भाभी ने बोला, एक शर्त है, पहले सबसे पहले ये बताओ कि पैसा कब दोगे तुम। तो मैंने बोला, मैं 15 दिन के बाद दूंगा क्योंकि मेरी सैलरी इतने तारीख को होगी। भाभी ने बोला, ठीक है 15 दिन के बाद देना, लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि 15 दिन तक आप मेरा पानी भरोगे। यानी सुबह 4:30 बजे मैं पानी भरता था। मेरा जिसके घर में मैं रहता था, उनके यहां पर रहने के लिए मुझे पानी भरना पड़ता था। मैं पानी भरता था दोस्तों 4:30 बजे से 4:45 बजे तक, और उसके बाद 4:45 बजे से 5:05 तक उनका भाभी का मैं पानी भरता था। 15 दिन मैंने पानी भरा। चाहता तो मैं ये बोल देता, नहीं यार ये सब जाने दो, मेरे बस की बात नहीं, इतना सारा तकलीफ मैं नहीं झेलूंगा, मुझे कुछ नहीं। लेकिन एक दिल में एक ख्याल था कि मुझे मजबूत टीम बनाना है, मेरे एक जूनियर को लेकर उस ट्रेनिंग में जाना है। मेरा बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारी तकलीफें आई, इतनी सारी तकलीफें आई कि पूछो मत। कईयों लोगों को बिजनेस दिखा है, लोग नहीं जुड़े। मेरे भाई साहब इस बिजनेस के खिलाफ थे। जब मैंने पहला बाइक लिया तब मेरे भाई साहब मुकेश चौहान काम करना चालू किए। मेरे से बड़े हैं 2 साल के, इस बिजनेस में आरटीसी है। मेरी बाइक आने के बाद वो बिजनेस को चालू किया, लेकिन फिर भी मैं खड़ा रहा। मेरे पास स्ट्रांग डिसीजन था टीम बनाने का, बहुत स्ट्रांग डिसीजन था, इसीलिए मैं खड़ा रहा। आप में से उन्हीं लोगों की टीम हजारों लोगों की बनेगी, लाखों लोगों की भी आने वाले समय में टीम बनेगी, जिनका स्ट्रांग डिसीजन होगा, मजबूत फैसला होगा, मजबूत फैसला कि मुझे टीम बनाना ही है, वो लोग टीम बनाएंगे। और जिसका मजबूत फैसला नहीं होगा, वो लोग टीम नहीं बनाएंगे, छोटी मोटी तकलीफें आएगी वो हट जाएंगे। तो जो लोग इस बिजनेस में मजबूत टीम बनाना चाहते हैं, बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, वो मजबूत डिसीजन ले, स्ट्रांग फैसला करें। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, ड्रीम कार लेने के लिए स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा। एक तो आप अपने सीनियर से बोलते मुझे कार लेना है, कार नहीं आएगी सर, कार नहीं आएगी मैडम, कभी नहीं आएगी गाड़ी। सिर्फ कार लेना है बोल के कार नहीं आएगी। कार लेने के लिए आपको मजबूत डिसीजन लेना पड़ेगा। कार लेना ही है, कार लेना ही है।
कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में आपके लोग थे जो सबसे प्यारे थे, उनके बिना आपकी शाम नहीं गुजरती थी, उनके बिना आपका दिन नहीं गुजरता था, उनसे बात किए बिना आप रहते नहीं थे। हाय दोस्त कहाँ है, क्या चल रहा है, कैसे नहीं। आज वही बोलता है कि यार तू फालतू काम कर रहा है, या कुछ भी इस बिजनेस के बारे में या तेरे बारे में कुछ भी किसी के बारे में बोल रहा हो। आज आपने अगर मजबूत डिसीजन बनाया है अपने कार को लेने के लिए, तो दोस्तों कोई चीज आपको बुरी नहीं लगेगी। सिर्फ एक ही चीज आपको प्यारा लगेगा, वो ये है कि मेरी कार आनी चाहिए। और तब तक आप शांत नहीं बैठेंगे, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपकी कार नहीं आ जाती। पहली कार लेने का डिसीजन इतना मजबूत होना चाहिए, और जो लोग पहली कार लिए हैं वो दूसरी कार का डिसीजन लेने के लिए मजबूती से आगे बढ़े। तीसरा मैंने लिखा है, ड्रीम फ्लैट लेने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। मुझे याद है बंबई में मेरे पापा 1978 में आए थे। 1978 में आने के बाद उन्होंने पहला फ्लैट लिया चुना भट्टी में 1983 में। उस फ्लैट की कीमत, पहला फ्लैट बोल रहा हूं सॉरी, पहला चाल में घर लिया उन्होंने, 3200 रुपए का उन्होंने घर लिया था चुना भट्टी में, जेएसबी हॉल के पीछे, संजय गांधी नगर, गली नंबर 4। 3200 रुपए का बहुत बड़ा घर था। उसमें 2 कर दिया गया था, पार्टीशन डाल दिया गया था बीच में, उसका 2 राशन कार्ड 1983 में बना लिया गया था। फिर एक और जीटीबी नगर में हमने घर लिया, एक और मानखुर्द में हमने घर लिया। मेरे पापा ने 1990 तक 4 घर ले लिया। फिर उसके बाद मैं एक क्लास में गांव में पढ़ाई किया, 3 क्लास तक। उसके बाद मैं यहाँ आया, 4-5 पढ़ा, 6वीं और 7वीं चूना भट्टी जोगलेकर वाड़ी में पढ़ा, 8वीं क्लास में मानखुर्द में पढ़ा। 8वीं के बाद मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, इसलिए 8वीं पढ़ के मैंने छोड़ दिया। मैं 9वीं क्लास में नहीं गया, 8वीं पढ़ के इसलिए मैंने छोड़ दिया। मेरे पापा जब बीमार हुए तो 3 के तीनों घर बिक गया, एक घर खाली बचा था। मेरे पापा की बीमारी में इतना पैसा लग गया था, और उन्हीं की वजह से मेरी मम्मी भी बीमार होती चली गई। नौबत ऐसी आ गई थी कि जितना खेत था हमारे पास, उनमें से कुछ खेत बेच दिया जाए। छोटा छोटा काम करने लगा मैंने फ्रॉक बेचा है बच्चों का, गले का हार बेचा है मैंने, लेडीज सैंडल बेचा है मैंने, बच्चों का फ्रॉक सिलाई किया है मैंने। यहां तक कि जो टीवी, बहुत कुछ काम किया है मैंने दोस्तों, बहुत कुछ काम किया है मैंने, बहुत कुछ काम किया मैंने। और जब मेरा घर बिक गया और फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे घर लेना है, नौकरी करता रहा, छोटा मोटा काम करता रहा, कहीं से सफलता नहीं मिली। इस बिजनेस में आने के बाद आज के 4 साल पहले मैंने एक फ्लैट खरीदा था बदलापुर साइड में, 18 लाख रुपए का लिया था। आज कम से कम 23-24 लाख रुपया उसकी कीमत है। ये पलावा सिटी फेज 2 डोंबिवली में मैंने आज के 2.5 साल पहले एक फ्लैट लिया था, 50-60 लाख रुपया आज उसकी कीमत है। इस वक्त जिस फ्लैट के अंदर मैं बैठा हूं, लाखों रुपए का इंटीरियर करवाया हूं, लगभग 80-82 लाख रुपए का ये फ्लैट है दोस्तों। 3 फ्लैट लिया। तो मैं जिंदगी में कभी हारा या डरा या घबराया नहीं किसी भी बात से। मेरे कितने भी रिश्ते नाते टूटे, किसी बात की मैंने परवाह नहीं किया, बस खाली एक ही बात का मेरे दिमाग में ख्याल था, वो मजबूत डिसीजन था कि मुझे घर लेना है, और मैंने घर लिया। अगर ऐसे ही मजबूत डिसीजन आप लेते हैं, मजबूत डिसीजन, घर लेना है, एक तो सिर्फ घर लेना नहीं चलेगा, घर लेना है नहीं चलेगा, घर लेना ही है, मजबूत डिसीजन। फिर आपको कोई भी तकलीफ जैसी नहीं लगेगी, आपको सब तकलीफ, छोटा छोटा इशू लगेगा, उसको सॉल्व करते करते आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, चमचमाता हुआ नेम प्लेट आपके नाम का, और आपके मम्मी पापा, आपकी पत्नी, सब लोग नारियल फोड़ रहे होंगे, आपके घर में कदम डालेंगे, नया ड्रीम फ्लैट में ओपनिंग होगा आपका। तो अगर घर लेना है तो मजबूत डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। चौथा, एनटीसी आईटीसी डायमंड बनने के लिए आपको स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा। एनटीसी ऐसे नहीं बना जाता, सीटीसी आईटीसी या डायमंड ऐसे नहीं बना जाता, उसको बनने के लिए ना बहुत मजबूत डिसीजन लेना पड़ता है। वो डिसीजन तुम्हारे लिए सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ। एक बार मजबूत फैसला ले लिए तो बस आपकी कामयाबी निश्चित है। या वो ऐसे ही बोल दोगे कि सर एनटीसी तो बनना है, एनटीसी नहीं बनोगे, एनटीसी बनना ही है, मजबूत डिसीजन लेना पड़ेगा, डायमंड बनना ही है, परिस्थिति कुछ भी हो जाए। अब ये कोरोना की तकलीफ चल रही है, कोरोना की तकलीफ में घबराइए मत दोस्तों, भगवान परीक्षा ले रहा है, परीक्षा ले रहा है हम सब लोगों की, कि देखते हैं ये लोग कितना झेलते हैं। सर एक लिमिट होता है परीक्षा देने का,
थोड़े टाइम के बाद परीक्षा खत्म हो जाएगा और हम सब लोग डायमंड बनने की तरफ बढ़ेंगे। बस आपका डिसीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आईटीसी डायमंड बनने के लिए 100% आप आगे बढ़ेंगे। सर नेक्स्ट सर। चौथा पॉइंट है पेशेंस, धैर्य। बहुत जरूरी है चीज, बहुत जरूरी है। धैर्य रखेंगे, धैर्य रखने वाले लोग जिंदगी में ना बहुत बड़ा इतिहास बदल देते हैं, जिन लोगों ने धैर्य रखा था। देखो यहां पर लिखा है मैंने, whenever senior is able to explain something, listen to them and keep moving forward with patience। सीनियर जब भी कोई बात समझाए उस वक्त उनकी बात को मानना और धैर्य के साथ भविष्य में आगे बढ़ते रहना, ये जिंदगी में आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। ऐसे लोग कामयाब होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सीनियर कोई चीज समझा रहा है, सीनियर कोई चीज बता रहा है, सीनियर कोई चीज बताते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है सीनियर अपने फायदे के लिए समझा रहे हैं। अरे दोस्तों, आपको यही तो समझने की जरूरत है कि वही तो एक शख्स है जो आपके बारे में सोच रहा है और किसको पड़ी हुई है। सोचो, 70 साल से ज्यादा एज है एसएन चौधरी सर का, फिर भी फोन करके हम लोगों को समझाते रहते कुछ ना कुछ। हमारे बाबू थॉमस सर कुछ ना कुछ फोन करके समझाते रहते हैं। अब मैं ये सोचूं अगर बाबू थॉमस सर के बारे में, एसएन चौधरी सर के बारे में, कि क्या सर, ऐसे मन में सोचूं कि अभी बोल रहे ये करो वो करो, जाओ लॉकडाउन में भी टर्नओवर निकालो, एंट्री निकालो, सर लोग कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने लिए ही सोचते हैं, उनको तकलीफ जैसा तकलीफ नहीं नजर आता। वो अपने फायदे के लिए नहीं कह रहे हैं दोस्तों, वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, ताकि आप लूज ना हो जाओ, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता रहे। कुछ ना कुछ करते रहना है। इसलिए मुझे जब भी कोई सीनियर मेरे डांटते हैं या समझाते हैं, मैं बहुत प्यार से मुस्कुरा के उनके बात को कबूल करता हूं और जिंदगी में आगे बढ़ते रहता हूं। इसलिए मैंने लिखा, सीनियर जब भी कोई बात समझाए उस वक्त उनकी बातों को मानना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना। धैर्य बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। धैर्य रखेंगे तो जिंदगी में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने लिखा है, टू हैव द पेशेंस टू टेक ए कार, टू टेक ए होम, टू बिकम एनटीसी, टू अर्न करोड़्स, टू बी ए रोल मॉडल। कार लेने के लिए, घर लेने के लिए, एनटीसी बनने के लिए, करोड़ों कमाने के लिए और रोल मॉडल बनने के लिए आपको धैर्य का होना बहुत जरूरी है। धैर्य रखना चाहिए आप। कई कई लोगों को लगता है कि रातों रात गाड़ी आ जानी चाहिए, कई कई लोगों को लगता है रातों रात घर हो जाना चाहिए, कई कई लोगों को लगता है रातों रात 2,10,000 आ जाना चाहिए, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ अभी के अभी हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये कुदरत के खिलाफ है। हर चीज की एक सीमा होती है, हर चीज का एक समय होता है, समय लगेगा, उसका इंतजार करना पड़ेगा आपको। धैर्य के ऊपर मुझे एक बात याद आ गई। इस वक्त डीडी नेशनल पे 9 बजे कृष्णा का एक सीरियल चल रहा है। तो जो मथुरा में राक्षस होता है कंस, कंस इतना अत्याचार करता है, इतना अत्याचार करता है, इतना अत्याचार करता है कि पूछो मत। पूरे सारे पब्लिक के ऊपर वो बहुत अत्याचार करता है, बहुत ज्यादा। आप लोग भी देख रहे होंगे। उनकी चचेरी बहन देवकी जी से शादी हो जाती है वासुदेव जी की, विदा करने के लिए खुद लेके जाता है, आकाशवाणी होता है, मारने के लिए तैयार हो जाता है अपनी बहन को कंस। वासुदेव जी वादा करते हैं कि देवकी के जितने भी अष्टम गर्भ, 8वां गर्भ तक जो भी बच्चा होगा सब मैं दे दूंगा। पहले बच्चे को उठा के पटक देता है कंस, पहला बच्चा मर जाता है। देवकी जी रोती हैं, वासुदेव जी से बोलती है कि मुझे भी बोलो मार डाले। वासुदेव जी बोलते हैं धैर्य रखो देवी, धैर्य रखो, हर चीज का समय आएगा, धैर्य रखो, धैर्य रखो। दूसरा बच्चा होता है उसको भी मार डालता है, तीसरा बच्चा मार डालता है। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है, इतना तकलीफ होता है कि पूछो मत। और वासुदेव जी बार बार एक ही बात कहते देवकी जी से, धैर्य रखो देवी, धैर्य रखो, धैर्य रखो, समय पे सब सही हो जाएगा, हर चीज का समय आता है। अभी हमारी दुख की घड़ी है, कुछ समय के बाद सुख आएगा, और जब सुख आएगा तो उसको एंजॉय करने में मजा ही कुछ और होगा। तो दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये जीवन का एक हिसाब किताब है और ये चलता रहेगा दोस्तों। हमें इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको हमें मानना पड़ेगा। तो मुझे वो बहुत याद आया वो बात। जिंदगी में जब भी कोई चीज आप हासिल करेंगे या बड़े आदमी बनेंगे, भविष्य में डायमंड एनटीसी बनेंगे, आईटीसी बनेंगे, तो आपको याद आएगा
कि आपके डायमंड आईटीसी बनने में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज था तो वो था धैर्य। जिन लोगों ने अपने धैर्य को खो दिया वो लोग जिंदगी में कभी तरक्की नहीं किए, और जिन लोगों ने अपने धैर्य को बनाए रखा, जिनको यकीन था कि आज ये तकलीफ है, ये दुख है, भविष्य में मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं भी मर्सिडीज बेंज बीएमडब्ल्यू जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां लूंगा, वो लोग लेते ही है क्योंकि उनके पास धैर्य है। धैर्य जिन लोगों के पास होता है वो लोग बहुत बड़े मुकाम पे जाते हैं। धैर्य बहुत जरूरी है लोगों के पास। धैर्य, एक बहुत बड़ा इतिहास लिखने के लिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा। एक समय था आज के 5000 साल पहले जब राक्षसों का राज था, रावण जैसा व्यक्ति पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ था लंका से। 14 साल भगवान श्री राम को वनवास करना पड़ा था धैर्य रख के। एक राजा को भी धैर्य रखना पड़ा, राजा तक को भी धैर्य रखना पड़ता है। एक ऐसे ही कोई इतिहास नहीं बनता है, ऐसे ही कोई इंसान महान नहीं होता है। धैर्य रखना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, और वो सब बहुत जरूरी है। पेशेंस जितने लोग आप में से रखेंगे ना दोस्तों, जितने लोग पेशेंस रखेंगे वो लोग जिंदगी में बहुत बड़े आदमी बनेंगे, बहुत कामयाब बनेंगे। मैं लगभग 5 साल में 1 करोड़ क्रॉस किया, लेकिन मैं आपको बता दूं अगले 5 साल में मैं ऐसा मानता हूं कम से कम 5 से 10 करोड़ क्रॉस करेंगे। क्योंकि ये बिजनेस शुरुआत में आपको लगेगा कि 2-4-5 साल में, 5 साल में, 7 साल में आपको 1-2 करोड़ तक लेके जाएगा, लेकिन उसके बाद का सेम समय जो आपने समझो 5 साल दिया 1 करोड़ तक गए, लेकिन अगला 5 साल में इससे 5 से 10 गुना ज्यादा इनकम आपकी लाइफ में आएगा। यानी कि पहले 5 साल में अगर आपने 1 करोड़ कमाया तो अगले 5 साल में आप कम से कम 5-10 करोड़ कमाओगे। ऐसे 5-5, 10-10 गुना बढ़ेगा आपका इनकम। तो धैर्य रखना है दोस्तों, रोल मॉडल बनना है तो धैर्य रखना पड़ेगा। गाड़ी लेना, घर लेना है तो धैर्य रखना पड़ेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, ताकि जिंदगी में आगे बढ़े। सर नेक्स्ट। यहां पर भी एक पॉइंट है जो नीचे दिख नहीं रहा है, नीचे लिखा हुआ स्टे विथ पेशेंस, विक्ट्री विल बी ऑसम। धैर्य के साथ टिके रहिए, जीत बहुत शानदार होगी। धैर्य के साथ टिके रहिए, जीत बहुत शानदार होगी। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, पूरे पेशेंस के साथ टिके रहिए, पूरे धैर्य के साथ टिके रहिए। टिके रहना, जीत बहुत शानदार होगी दोस्तों, और उसका लुत्फ उठाने में भी बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बाबू थॉमस सर और एसएन चौधरी सर के जितने एनटीसी बनेंगे सब लोग, या माई लाइफ स्टाइल के जितने एनटीसी बनेंगे सब लोग, जितने भी, सब लोग बड़े बड़े होटलों में चलेंगे हम लोग, ओबेरॉय, ताज, और फिर वर्ल्ड में इधर जुहू में जेडब्ल्यू मैरियट और ग्रैंड हयात, जितने भी बड़े बड़े होटल हैं, पेनिनसुला, समथिंग, जितने भी बड़े बड़े होटल हैं, आईटीसी मराठा, जितने भी बड़े बड़े होटल है वर्ल्ड वाइड, जितने बड़े बड़े होटल, हम सब लोग उसमें जाएंगे, इंजॉय करेंगे। लिखा हुआ स्टे विथ पेशेंस, विक्ट्री विल बी ऑसम। धैर्य के साथ टिके रहना, जीत बहुत शानदार होगी। टिके रहना धैर्य के साथ, टिके रहना धैर्य के साथ। टिके रहो, 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 टिके रहो। किसी को थोड़ा जल्दी तरक्की मिलेगी, किसी को थोड़ा देर से मिलेगी, लेकिन मजे की बात यह है कि तरक्की दोनों को मिलेगी। इसलिए टिके रहना, धैर्य के साथ टिके रहना, जीत बहुत शानदार होगी। सर नेक्स्ट। पेशेंस, the very important things you should have is patience। आप में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए वो है धैर्य। सबसे महत्वपूर्ण बात जिंदगी में, आप अगर किसी के सामने खड़े हो जाए तो आदमी, अगर वो आपके लाइफ के बारे में 5 साल तक जानता हो, मतलब 5 साल से आपके बारे में अगर वो जानता हो, कोई एक व्यक्ति आपके बारे में, जितने लोग मुझे सुनने सबको बोल रहा हूं मैं, अगर आपके बारे में कोई जानता हो तो सबसे खास बात अगर आप में कोई चीज दिखे तो वो होना चाहिए धैर्य, पेशेंस। क्योंकि जिन लोगों ने अपना पेशेंस नहीं खोया, जिन लोगों ने अपना धैर्य नहीं खोया है ना, उनको आज भी यकीन है कि कुछ तो अच्छा होगा उनके साथ, कुछ तो बढ़िया होगा उनके साथ, कुछ तो चमत्कार होगा उनके साथ। और ये जो धैर्य है ना, धैर्य आप में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए वो है धैर्य। ये जो धैर्य है, यही जो लोग बनाकर रखते हैं, टिका के रखते हैं, वो लोग जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं।
खाली एक पॉइंट, वो जो 2 अक्षर का शब्द है ना, धैर्य, वही आपको जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम पे लेके चले जाएगा। कई लोग सोचते हैं ना कुछ तो अच्छा होगा, धैर्य बना के रखते हैं, धैर्य बना के रखते हैं, टिके रहते हैं, धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, टिके रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि दुनिया के सारे अच्छे लोग उसके टीम में आ जाते हैं और उसको उठा के आईटीसी डायमंड पहुंचा देते हैं। ये आप सभी के साथ होगा दोस्तों, खाली टिके रहना धैर्य के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। ये मेरा 4th पॉइंट था, पेशेंस। नाउ 5th पॉइंट इज कमिंग सर। 5वां पॉइंट नेक्स्ट सर, वो है फोकस। बहुत जरूरी है फोकस। फोकस कीजिए रिटेल पे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, फिर से बोल रहा हूं एक बार, लॉकडाउन चल रहा है। पिछले 2 महीने से हम लोग घर में बैठे हुए हैं। इस 2 महीने के दरमियान बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जो रोज कम से कम कंपनी का 24 दिन 25 दिन से लगातार ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहा है। इसमें हमारे आलोक सर बहुत कड़ा हार्डवर्क कर रहे हैं। हमारे आलोक सर, सैल्यूट है आलोक सर को। खार घर से अपनी कार लेके निकलते हैं, श्वेता राय मैडम के घर पे जाते हैं, 3 लैपटॉप, मेरा रोहित श्रीवास्तव जी से बात हो रहा था, 3 लैपटॉप चालू करके रखते हैं। एक लैपटॉप पे श्वेता मैडम बैठती है, एक लैपटॉप पे रोहित जी बैठते हैं और एक लैपटॉप पे हमारे आलोक सर बैठते हैं कि एक लैपटॉप अगर थोड़ा सा भी इश्यू क्रिएट करे तो दूसरा सपोर्ट में तुरंत ले ले, क्योंकि पूरा इंडिया सुन रहा होता है उस वक्त, या दूसरा भी अगर खराब हो जाए तो तीसरा सपोर्ट में आए। कोरोना का माहौल है, किसी जगह पे हाथ रखना भी डेंजर बात है, लेकिन उसके बावजूद आलोक सर गाड़ी चलाकर, दोस्तों आलोक सर गाड़ी चलाकर जाते हैं रोहित श्रीवास्तव जी के घर पे, श्वेता राय जी के घर पे, और पूरा ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। पूरा ट्रेनिंग खत्म होने तक आलोक सर बैठे रहते हैं, ताकि हम लोगों को रोज राइट टाइम पे प्रोडक्ट का नॉलेज मिल सके। हमारा बिजनेस ही प्रोडक्ट है। सबसे मजबूत बात यही है कि हमारे पास बहुत चमत्कारिक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। तो जब राइट टाइम पे हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिल रहा है, राइट टाइम पे प्रोडक्ट की ताकत मालूम पड़ रही है, इससे पहले भी मालूम पड़ी होगी, अभी फिर से दोबारा मालूम पड़ रहा है। इससे पहले जब हम लोगों का एक साथ 500,000 लोगों का गैदरिंग होता था ऑडिटोरियम में, श्वेता राय जी जब ट्रेनिंग देने के लिए आती थी तो उतना अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब करती थी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, लेकिन एक एक प्रोडक्ट के बारे में 45 मिनट बात नहीं होता था दोस्तों। आज एक एक प्रोडक्ट पे 45 मिनट बात हो रहा है, मतलब बहुत इन डिटेल अपने को मालूम पड़ रहा है बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों प्रोडक्ट का नॉलेज मिल रहा है आपको और आपके टीम को। आपका भी टारगेट कीजिए कि अपने लिस्ट में कुछ लोगों को रिटेल कीजिए। 2-4-5 हजार रुपए का, 10 हजार रुपए का रोज रिटेल करने का आदत डालिए। टीम को भी आदत डलवाइए। रिटेल किया आपने एक दिन में 5 हजार रुपए का, 7 दिन में 35 हजार का आपने किया। आपके टीम में अगर लोगों ने 25-50 लोगों ने किया, ऐसे करके 2-4 लाख रुपए का हफ्ते का रिटेल होगा, रिपीट परचेस होगा, आपका भी चेक बनेगा, आपके टीम का भी चेक बनेगा, लॉकडाउन में भी इनकम बढ़ेगा। बहुत जरूरी है। दूसरा, फोकस कीजिए रीपरचेस पे, बहुत जरूरी है ये पॉइंट। रीपरचेस बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं कराते कि यार जाने दो, उसके पास पैसा वैसा नहीं है, क्या बोलना। मैं इसलिए रीपरचेस करने के लिए लोगों को बोलता हूं कि रीपरचेस करो, मैसेज डालता हूं, या हमारे सीनियर लोग मैनेजमेंट रीपरचेस इसलिए बोलता है ताकि आपके पास प्रोडक्ट आवे, आप उसको यूज करें, आप प्रोडक्ट सेल करें। लोग डरते हैं कुछ लोग कि मैं रिपर्चेस क्यों करूं, लोगों को रिपर्चेस क्यों कराऊं। रिपर्चेस कराना बहुत जरूरी है दोस्तों। 10 हजार रुपए का रिपर्चेस 2 हफ्ता पहले मैंने मारा। मेरा सलील सर के साथ मीटिंग हुआ, सलील सर ने बोला ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालो। मैं एज एनटीसी गोल्ड लगभग मेरा 4 करोड़ 40 लाख मैच है दोस्तों। आप सबके आशीर्वाद से, पूरे टीम की कड़ी मेहनत से जल्दी से जल्दी अपन सीटीसी भी बनेंगे। इस लेवल पे होने के बावजूद मैंने 10 हजार रुपए का रिपर्चेस मारा, और ये बोल के मैंने मारा रिपर्चेस कि मैं 10 हजार रुपए का प्रोडक्ट लूंगा और इसको मैं यूज करूंगा और जो ऑर्डर रहेगा उसको बेच दूंगा। मतलब मुझे मेरा कहीं नुकसान नहीं दिखता है, और इसलिए रिपर्चेस करना अपने को। आपको हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, आप चाहते हो कि अगर आपके टीम में लोग भारी मात्रा में रिपर्चेस करें तो पहले आपको करना पड़ेगा, फर्स्ट आपको करना पड़ेगा।
पहले आप 2000, 4000, 5000 का जब भी रिपर्चेस करते हैं, आप स्क्रीनशॉट डालिए ग्रुप में, टीम के लोग देखेंगे, अरे हमारे सीनियर ने अपने आईडी पे रिपर्चेस किया, अभी वो 5000 रुपए का प्रोडक्ट उठाएंगे, वो प्रोडक्ट उठाएंगे या तो वो यूज करेंगे या तो सेल कर देंगे, उनका तो कुछ नुकसान नहीं है, प्रोडक्ट की ताकत पता है, और आपको देखकर आपके टीम के लोग भी रिपर्चेस करेंगे। हमारे टीम में बहुत जबरदस्त रिपर्चेस हुआ। पिछले 2 हफ्ते पहले हमारे टीम में लगभग 1.5 लाख रुपए का खाली रिपर्चेस हुआ। एक लीडर हमारे मिलकर जबरदस्त रिपर्चेस कराए, मन खुश हो गया एकदम, क्योंकि हर काम की शुरुआत पहले खुद से होनी चाहिए, पहले खुद से होनी चाहिए दोस्तों। रिपर्चेस पे फोकस कीजिए। तीसरा पॉइंट है रिक्रूटमेंट, ज्वाइनिंग। बहुत जरूरी है, ज्वाइनिंग बहुत जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है कि सोच भी नहीं सकता इंसान। अगर समझो आपके टीम में पिछले हफ्ते ज्वाइनिंग था तो बहुत अच्छी एक्टिविटी चल रही है, उसके पिछले हफ्ते ज्वाइनिंग था तो बहुत अच्छी एक्टिविटी चल रही है। आज से आप टारगेट कीजिए, रोज आपके टीम में नए चेहरे आएंगे। लॉकडाउन जब नहीं था, लॉकडाउन के वक्त जो लोग बंबई में है वो लोग सिर्फ बंबई में टीम बनाने का डिसीजन लेते थे। आज हमारे नागपुर के कुछ लोग सुन रहे हैं, नागपुर वाले जितने हमारे लीडर्स है वो लोगों का एक ही एटीट्यूड, या हो सकता है हमारे भी बंबई वालों का यही एटीट्यूड था कि बंबई में ही टीम बनाएंगे, यहां पर इतना जीटीएस होता है, यही फोकस करेंगे। तो नागपुर वाले भी अब हमारे लीडर्स अगर ऐसा सोच सकते हैं कि चलो नागपुर में ही बनाएंगे, लेकिन आज नागपुर वाले हो, चाहे देवरिया वाले हो, चाहे उड़ीसा वाले हो, चाहे राजस्थान वाले हो, चाहे बंबई वाले हो, चाहे इंडिया वाले हो, कहीं भी कोई भी जिस भी सिटी में लोग टीम बना रहे थे लॉकडाउन के पहले एक ही सिटी में, अब वो किसी भी रैंक पे हो, चाहे वो टीसी हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या और बड़े रैंक पे हो, कोई भी रैंक पे हो, आपके लिए लॉकडाउन ने सबसे बढ़िया मौका, इसको पॉजिटिव रूप से लीजिए। कंपनी का ऑनलाइन जीटीएस चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, हमारे आईटीसी लीडर बाबू थॉमस सर रोज ट्रेनिंग अपॉइंट कर रहे हैं लोगों का, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको सिखाने के लिए सारा सुविधा उपलब्ध कराया गया है। पूरे इंडिया में यूट्यूब का लिंक भेजिए और रोज लोगों को जोड़िए। एक आदमी को लिंक आपने भेजा, अगर वो सुन के थोड़ा सा अवॉइड करता, दोबारा कुछ ना कुछ उसको मोटिवेशन का वीडियो भेजो। 5 बार से 10 बार एक एक आदमी का फॉलोअप करो, बात करो, क्या बात है भाई, आपने वो वीडियो सुना कि नहीं सुना, अरे यार टाइम नहीं मिला, सुन लो ना भाई, सुनो, नहीं अभी थोड़ा मैं बिजी हूं, अच्छा आज कभी तक सुनने वाले हो आप, बोलेगा मैं शाम को सुनने वाला हूँ, ठीक है तो मैं इतने बजे आपको फोन करूंगा, सुना भाई आपने, अरे यार इन्हीं के साथ मैं काम करता हूँ, जबरदस्त सक्सेस मिल रहा है मुझे, जबरदस्त। बार बार जब बोलते रहोगे ये सुनो, ये देखो, ये सुनो, वो देखो, सुनेगा देखेगा ना तो मोटिवेशन क्रिएट होगा, उसको एहसास होगा कि यार ये बड़ा चीज है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके साथ जुड़ना चाहिए, बार बार ये बोल रहा है, तो तगड़ा फॉलोअप करो और रोज टीम में रिक्रूटमेंट का हिसाब बनाओ, यानी रोज लोगों को जोड़ने का हिसाब बनाओ। लॉकडाउन तो बड़ा, बाबू थॉमस सर अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा सर आपके आशीर्वाद से और महागुरु एसएन चौधरी सर के आशीर्वाद से एक बात कहना चाहूंगा मैं, मेरे टीम के अंदर बड़ा चीज है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। हेलो, हाँ सर, हाँ सर आवाज आ रहा है, नहीं कोई अगर अनम्यूट हो जाता है तो आवाज रिपीट आता है, आवाज आ रहा है ना सर? अरे थैंक यू सर, थैंक यू, कंटिन्यू कर रहा हूं सर मैं। सर लोगों के आशीर्वाद से और मेरी टीम ने इतना जबरदस्त मेहनत की। आज लॉकडाउन का मैं आपको फायदा बता रहा हूं दोस्तों, जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। मलेशिया से टोटल 6 एंट्री मेरे टीम में आ चुकी है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ओनली। अगर लॉकडाउन नहीं होता, मेरा जो तीसरा पॉइंट है रिक्रूटमेंट, उसके ऊपर जरा गौर करना, लॉकडाउन नहीं होता, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो यूट्यूब पे लिंक मिलता नहीं, अगर यूट्यूब पे लिंक मिलता नहीं तो मैं मलेशिया भेजता नहीं, और ना मलेशिया भेजा जाता ना ज्वाइनिंग आता। मलेशिया से 6 ज्वाइनिंग आया है, दुबई से 2 ज्वाइनिंग आया है, सऊदी से 1 ज्वाइनिंग आया है, साउथ अफ्रीका से 2 ज्वाइनिंग आया। मेरे टीम में एक पूजा गुप्ता बोल के लड़की है, उसने इतना डेयरिंग किया कि 10,000 का एक ज्वाइनिंग साउथ अफ्रीका में लिंक भेज के मंगाया। जबरदस्त मजा आ रहा है ये बात कहते हुए दोस्तों, क्या मोमेंट क्रिएट हुआ। मेरे टीम में एक नियाज शेख बोल के है, 6 ज्वाइनिंग खाली मलेशिया से निकाल दिए। मेरे टीम में पार्थ नायक बोल के एसटीसी लीडर है, पहले बंबई में बिजनेस को डेवलप करता था दोस्तों, लेकिन अभी कलकत्ता और उड़ीसा में छा गया है, 10 ज्वाइनिंग वहां से मंगा चुका है। एक एक लीडर लोग फुल फोकस में जबरदस्त एटीट्यूड में काम कर रहे हैं दोस्तों। ये जो रिक्रूटमेंट का पॉइंट है ना, जबरदस्त मोमेंट क्रिएट कर रहा है, रोज ज्वाइनिंग आ रहा है, रोज मजा आ रहा है, रोज। जैसे कि मैंने कहा ना अभी 26,000 रुपए का एक्टिवेशन के लिए मैंने भेजा, ये रिक्रूटमेंट का नतीजा है। फोकस इसी पे होना चाहिए,
फोकस ऑन रिक्रूटमेंट, रोज ज्वाइनिंग आना चाहिए टीम में, रोज, डेली डेली आपका टीम बढ़ना चाहिए, रोज आना चाहिए, जिस भी लेवल पे है रोज ज्वाइनिंग आना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। फोकस ऑन वीकली चेक, फोकस ऑन वीकली चेक। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, लॉकडाउन है तो क्या हुआ, जब रोज रिटेल करेंगे आप, जब रोज रिपर्चेस की आदत डलवाएंगे, हफ्ते में रिपर्चेस की आदत डलवाएंगे आप, हर हफ्ता, हर दिन रिक्रूटमेंट की, जब आप रिक्रूटमेंट के ऊपर काम करेंगे आप, रोज जब रिक्रूटमेंट के ऊपर काम करेंगे, तो ये तो बात तय है कि हर हफ्ता आपका चेक बनेगा। और जब हर हफ्ता आपका चेक बनेगा तो आपको किसी बात की परवाह नहीं होगी। जिंदगी में एक बात मैंने सीखा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लीडर की बात अगर आप सुनते हैं तो हफ्ता 15 दिन या 1 महीना आप मोटिवेट रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा हफ्ता भर। कोई एक लीडर की आप बात सुने, आपको मोटिवेट कर दे, चाहे उमेश चौहान हो, आपके एनटीसी हो, हमारे महागुरु आईटीसी बाबू थॉमस सर, डायमंड एसएन चौधरी सर, कोई भी सीनियर, कोई भी एनटीसी माई लाइफ स्टाइल का, कोई भी आईटीसी माई लाइफ स्टाइल का, कोई भी रिस्पेक्टेड लीडर अगर आपको मोटिवेट करे, एक हफ्ता आप उनके बातों से मोटिवेट रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप चेक बनाते हैं, एक हफ्ता अगर आपका चेक बनता है, तो कम से कम 4 वीक आप मोटिवेट रहेंगे। तो आप सोचिए कि अगर जिंदगी भर मोटिवेट रहना है तो हर हफ्ता चेक बनाना चाहिए। आज लॉकडाउन के भी पीरियड में हम लोग सब चेक बना रहे हैं, ये हमने एटीट्यूड बना लिया और हमारा इसी पे फोकस है, हर हफ्ता चेक बनाना है। यही आपका सोच होना चाहिए, यही आपका ख्याल होना चाहिए कि मुझे हर हफ्ता चेक बनाना है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने चेक पे, अपने जूनियर के चेक पे फोकस करेंगे और कराएंगे। नाउ 5वां पॉइंट, फोकस ऑन टीम डेवलपमेंट। टीम डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कीजिए, बहुत जरूरी है। टीमों में बात कीजिए, कहीं पर छोटे छोटे अगर इश्यूज हैं तो उसको भी शॉर्ट आउट कीजिए। लोगों के मोबाइल में कभी कभी, हमारे टीम में भी ऐसा है कि कुछ लोगों ने रिचार्ज वगैरह भी कर दिया है, वैसे हर टीम में चल रहा है कि लोग इंटरनेट का रिचार्ज कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अभी देखिए, रोज बाबू थॉमस सर अपने अपने जेब से इतना सारा पैसा खर्चा करके स्क्रीन लगाए, ये लगाए, और पूरा इतना समय मैनेज करके, इतना खर्चा करके आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सारी चीजें सामने दिख रही है दोस्तों। टीम डेवलपमेंट के लिए आप टीसी हैं, पूरा फोकस करें कि आपका टीम डेवलपमेंट होता रहे। एसटीसी है, जेटीसी है, आरटीसी है, कोई भी रैंक पे है, आपका पूरा फोकस टीम डेवलपमेंट पे होना चाहिए किसी भी कीमत पे। उसके बाद फोकस ऑन योर रैंक, आपका जो ड्रीम रैंक है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। ड्रीम रैंक बहुत जरूरी है, उसके ऊपर आपको बहुत फोकस करना है। आपका ड्रीम रैंक जो भी है, इस वक्त हो सकता है आपका ड्रीम रैंक एनटीसी हो, तो जैसे मैंने कहा, अगर स्ट्रांग डिसीजन है एनटीसी बनने का तो 100% आप एनटीसी बनेंगे। और ड्रीम रैंक पे फोकस करना आपको बहुत जरूरी है। जैसे हम लोगों ने फोकस किया ड्रीम रैंक, जब हम लोग मीटिंग में जाते थे उस वक्त हम लोग जोरदार तालियां बजाते थे, जबरदस्त मजा आ गया। होस्टर बुलाता था कि अभी मैं बुलाऊंगा इस कंपनी के प्रेस्टिजियस रैंक को, जिसको बोलते हैं नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। तो नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर को जब जोरदार तालियों से बुलाते थे, तो जब मैं समझो डीटीसी था या जेटीसी था, एसटीसी था, टीसी था, जब भी मैं था तो मैं जोरदार तालियां बजाता था और एकदम आंख बंद करके 1 मिनट के लिए सोचता था, इतना मेहनत करूंगा कि मैं भी एनटीसी बनूंगा जरूर, मैं भी एनटीसी बनूंगा जरूर, मैं भी एनटीसी बनूंगा जरूर। लॉकडाउन हो या किसी भी प्रकार का बंद होने दो, आपका जो ड्रीम रैंक है उससे आपका फोकस बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। बस फुल फोकस होना चाहिए एकदम आपके ड्रीम रैंक पे, पागल की तरह एकदम। कुछ भी परिस्थिति घट जाए, कितना भी नेगेटिव माहौल होने दो, कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो, ये तकलीफें जो भी है सब छट जाएगी, सब हट जाएगी, ये घने बादल सब हट जाएंगे भाई। खाली आपका फोकस आपके ड्रीम पे रहने दो। जो भी, जितना भी एक्टिविटी करते हो करते रहो, खाली फोकस रखना अपने ड्रीम रैंक पे, उसको हासिल करना ही है। फोकस ऑन योर ड्रीम रैंक। उसके बाद फोकस ऑन 5 डिजिट इनकम मींस लाख्स रुपीस इन अ मंथ। जब मैं इस बिजनेस के अंदर पहले महीने 9,000 कमाया, मुझे याद है पहले महीने मैंने 9,000 रुपया कमाया, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उसके बाद मैंने फिर 11,000 कमाया, फिर 8,000 रुपया कमाया तीसरे महीने का। इसके बाद फिर मैंने 19,000 रुपया कमाया। ऐसे करते 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 25,000 रुपया महीना कमाया मैंने, 50,000 रुपया महीने कमाया मैंने। मेरे सीनियर का मैंने चेक देखा, 5 जीरो दिखता था, तो मैं सोचता था यार आपन भी इंसान ही है, आपन भी इंसान ही है। जैसे अपने सीनियर के पास 2 हाथ है, अपने पास भी 2 हाथ है। सीनियर अपने बोलते हैं, अपन भी बोलते हैं।
सब अपन भी करेंगे। 50,000 रुपया महीना कमाया, टारगेट रखा 5 डिजिट, जो 5 जीरो 5 जीरो का जो 5 डिजिट जीरो का इनकम होता है उसके ऊपर अपन ने फोकस किया और 1 लाख रुपया महीना कमाया मैंने। 1 लाख कमाया तो टारगेट किया। आप लोगों को बताते मुझे बहुत खुशी हो रही है। किसी को भी अगर डाउट होगा, किसी को भी अगर डाउट होगा, सर 1 सेकंड के लिए मैं होल्ड कर रहा हूं। एक नीचे से एक मेरे फोन आ गया है, रिसीव कर लो जरा, देख लो क्या है। हाँ, थैंक यू सर, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। मेरे घर के फोन पे फोन आ गया। ले लो और पैसा दे दो। हाँ, सब ले लो। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो अगर अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं, अगर किसी को भी डाउट होगा तो मैं ग्रुप में भेजता हूं, उसको देख लें। अगस्त 2019 का मेरा 1 महीने का इनकम था 5,03,000। यानी मैं पिछले कईयों महीनों से महीने का लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा हूं दोस्तों। अगस्त महीने का इनकम था 5,03,000 रुपया। 2019 अगस्त का इनकम था 5,03,000। 5,03,000। और अभी मेरा फोकस चल रहा, मुझे मेरे जिंदगी में मेरे इनकम में 6 जीरो को लगाना है, यानी महीने का 10 लाख रुपया कमाना है, जो हमारे बाबू थॉमस सर और डायमंड एग्जीक्यूटिव एसएन चौधरी सर कमा रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा महीने का इनकम। तो आपका भी फोकस होना चाहिए कि मुझे महीने का लाख रुपए से ज्यादा इनकम लेना है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आप सबको, रिटेल पे फोकस करें, रिपर्चेस पे फोकस करें, रिक्रूटमेंट पे फोकस करें, ज्वाइनिंग पे, अपने चेक पे फोकस करें, टीम के लोगों के चेक पे फोकस करें, टीम डेवलपमेंट पे फोकस करें, अपने ड्रीम रैंक पे फोकस करें और फोकस करें कि महीने का आपको लाख रुपए से ज्यादा कमाना है। तो 100% आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सो मेरा लास्ट स्लाइड है, लास्ट पॉइंट है सर, नेक्स्ट। और वो यही है कि अपने डायमंड पे फोकस करें, अपने आईटीसी रैंक पे फोकस करें और उसको हासिल करें। और मैं एक मजे की बात आपको बताता हूं, एक मेरी जिंदगी में ये बात को जब मैं पढ़ता हूं और याद करता हूं, by focusing my attention on the solution to the problem rather than the problem, I was able to quickly turn what seems like a major crisis into a opportunity. समस्या के बजाय समस्या के समाधान पे ध्यान केंद्रित करके मैं एक बड़े संकट को एक बड़े अवसर में बदल सकता हूं। दुनिया के बहुत कामयाब इंसान ने बात कहा है, समस्या के बजाय समस्या के समाधान पे ध्यान केंद्रित करके मैं एक बड़े संकट को एक बहुत बड़े अवसर में बदल सकता हूं। रिपीट कर रहा हूं, एक बहुत बड़े संकट को एक बहुत बड़े अवसर या मौके में बदल सकता हूं अगर वो फोकस करे तो। सो दोस्तों, फोकस कीजिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। फोकस बनाए रखिए अपने आप पे, इस बिजनेस पे। माई लाइफ स्टाइल इतना चमत्कारिक बिजनेस है जो कल्पना भी नहीं कर सकता कोई। यही एक बिजनेस है जो साधारण लोगों को असाधारण बना सकता है। और बाबू थॉमस सर जैसा, एसएन चौधरी सर जैसा, हमारे महागुरु सर जैसा, माई लाइफ स्टाइल के सारे आईटीसी, सारे डायमंड, इतने सारे लीडर्स, पूरा मैनेजमेंट, बहुत बड़ा विजनरी मैनेजमेंट आज अपने साथ खड़ा है दोस्तों। फोकस बनाए रखिए, आपको जिंदगी में कोई आगे जाने से रोक नहीं सकता सर। मैं सर नेक्स्ट मैं अपनी बात को यहीं पर रोक रहा हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर कम हियर माय स्पीच। थैंक यू वेरी मच। विथ बिनिंग रिगार्ड, उमेश चौहान, एनटीसी एंड गोल्ड। और बहुत जल्दी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग भी एनटीसी गोल्ड बन के आए। मैंने इतना अच्छा मेरे घर का फ्लैट का इंटीरियर करवाया। अरे वाह। हाँ सर, आप सब लोग भी ऐसे ही करवाएं, जल्दी से जल्दी एनटीसी बने। उल्टा मैं कहूंगा, मेरे से फास्ट आप लोग एनटीसी बनेंगे। मेरी टीम इंडिया के 5 से 6 स्टेट में है, आपका इंडिया के 30 से 32 स्टेट में बनेगी, क्योंकि आप लोग फोकस बेस्ड लीडर हैं, धैर्य के साथ काम करने वाले लोग हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्दी हम लोग और बड़ा